इसकी गंभीर गाथा है, छठी गाथा। उस पर अपनी चर्चा चलती है। दूसरे पैराग्राफ का प्रारंभ ही है जहाँ आचार्य ने प्रकरण को मोड़ दिया है। पहले प्रमत्त और अप्रमत्त दशा में पड़ा हुआ हमारा जो अहम है अनादिकाल का, उसको छुड़ाया। वे अहम करने लायक, ममत्व करने लायक पर्याय नहीं है। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान के, मैंने जानने के बहाने ज्ञेय में पड़ा हुआ जो ममत्व है, अहम है, उसको आचार्य इस दूसरे पैराग्राफ में समाप्त करना चाहते हैं। उदाहरण दिया है प्रारंभ में ही कि जैसे दाये के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्य कृत शुद्धता नहीं होती। ये बात चली अपने। अग्नि जब दाह्य कोई पदार्थ उसके निकट होता है तो अग्नि उस जैसे आकार से परिणत होती है। दाह्य का आकार नहीं, दाह्य जैसा आकार है ना। दाह्य का आकार वो तो दाह्य के पास रहता है। दाह्य मैंने जलने योग्य पदार्थ जैसे पत्ता आदि, उसका आकार किसके पास है? पत्ते का। तो पत्ते के पास है, वो कभी अग्नि में नहीं आता। लेकिन अग्नि की भीतर पड़ी हुई सूक्ष्म योग्यता, उसमें ऐसी ताकत कि वो उस दाह्य पत्ते से कुछ लिए दिए बिना, उसकी कारणता के बिना स्वयं अपना आकार वैसा का वैसा बना लेती है। ये अग्नि की अपनी विशेषता है। इसका कारण और कर्ता पत्ता नहीं, दाह्य पदार्थ नहीं, वो कारणता। क्योंकि हम मानते हैं किसी न किसी रूप में, इसलिए उस कारणता को अथवा किसी भी प्रकार के संबंध को समाप्त करने के लिए आचार्य इस प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। अच्छी है ना बात? बिल्कुल अंतरंग सूक्ष्मता की बात है ना। सारा जगत ये मानता है कि अग्नि का आकार पत्ते जैसा पत्ते के कारण से हुआ है। क्योंकि पत्ता न होता तो नहीं होता, तो ये काम नहीं होता। अग्नि क्यों करती? अग्नि वैसा क्यों करती? अग्नि तो जब जलने योग्य कोई पदार्थ निकट होता है और जलने का प्रसंग आता है, तब अग्नि उसके आकार स्वतः स्वयमेव, कोई किसने बनाया अग्नि को उसके आकार? पत्ते में ताकत है तो स्वयमेव उसे वैसे दाह्य जैसे आकार को अग्नि ग्रहण कर लेती है। लेकिन उसमें अग्नि के उस आकार में दाह्य का कुछ भी नहीं है। कोई हिस्सा, कोई विभाग अथवा कोई कारणता और कर्तृत्व नहीं है। उसी तरह आचार्य अपने संबंध में, ज्ञान के संबंध में कहते हैं, ज्ञायक के संबंध में कहते हैं
उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत शुद्धता नहीं। ज्ञेयाकार होने से आचार्य तो जो नाम देते हैं, ज्ञान जिस आकार को प्राप्त होता है, ज्ञान के उस आकार को ज्ञेय का नाम देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि उस समय उस ज्ञान का विषय कौन है, अन्यथा कैसे समझ में आएगा। ज्ञेय तो कोई हो, बाहर पड़ा हुआ ज्ञेय तो कोई हो, और ज्ञान में कुछ भी भाषित हो तो फिर वो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी आपत्तिजनक बात हो जाएगी। उसको दर्पण कौन कहेगा? दर्पण तो उसे कहते हैं कि बाहर जो पड़े हुए पदार्थ हैं, उन बाहर पड़े हुए पदार्थों जैसे आकार वह स्वयं अपने में बना ले। दर्पण में ताकत है, ये दीवार में नहीं। दर्पण में ऐसी ताकत है, इसलिए दर्पण स्वयमेव उन बाहर के पदार्थों की मदद के बिना, उनकी कारणता के बिना, बाहर पड़े हैं ना, बाहर पड़े हैं तो उनकी कारणता है या नहीं? इतनी कारणता बिल्कुल नहीं होती है एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में। एक पदार्थ की पर्याय की दूसरी पदार्थ की पर्याय में कोई कारणता नहीं होती। इसलिए वो स्वयमेव उस प्रकार का आकार बनाता है, स्वयमेव बनाता है, क्योंकि लगता ऐसा है कि बाहर के पदार्थ ना हो, तो बाहर के पदार्थ नहीं हो तो दर्पण वैसे आकार भी नहीं बनाएगा। अगर बाहर के पदार्थों के न होने पर भी दर्पण वैसे आकार बनाता है तो दर्पण हमारे लिए भय का एक विषय हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो भूत भी दिखाई देगा। भूत न होने पर भी उसमें तो कुछ भी दिखाई देगा। बाहर शेर नहीं है और उसमें शेर दिखाई देगा, तो उसे दर्पण कौन कहेगा? और वहाँ पदार्थ हैं इसलिए दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। इस तरह पदार्थों की कारणता अगर मान ली जाए तो पास में दीवार भी है, उसमें प्रतिबिंबित क्यों नहीं होते, उसमें दिखाई क्यों नहीं देते? जहाँ कारण होता है वहाँ कार्य होता है। पदार्थ अगर अपने जैसे आकार, अपने प्रतिबिंब पदार्थों के भीतर बनाते हों, अपने आकार पदार्थों के भीतर बनाते हों, ऐसी कारणता अगर पदार्थों की स्वीकार कर ली जाए तो पदार्थ सदा के लिए कारण हो गए, वो एक सिद्धांत हो गया। और उस कारणता से उस दीवार में भी उस प्रकार के प्रतिबिंब दिखाई देंगे, लेकिन वो नहीं दिखाई देते, क्योंकि दर्पण में जो आकार होते हैं वो तो दर्पण के कारण से होते हैं। दर्पण का स्वरूप ऐसा है, स्वभाव ऐसा है कि वो स्वयं आकार उस प्रकार के होते हैं। स्वभाव है दर्पण का, स्वरूप है ऐसा। दीवार का स्वरूप इस प्रकार का नहीं है। अगर वास्तव में वो पदार्थ अगर कारण हो, दर्पण स्वयं अपने आकार का कारण ना हो, और वो बाहर के पदार्थ अगर कारण हो तो बाहर के पदार्थ दीवारों में दिखाई देंगे, स्तंभों में दिखाई देंगे, इधर उधर कहीं, और हर पदार्थ में दिखाई देंगे, कि हर पदार्थ में दिखाई देंगे। तो वो बात संभव नहीं, प्रत्यक्ष बाधित है वो बात, इसलिए ऐसा कभी संभव होता नहीं है। तो क्या कहते हैं आचार्य कि उसी प्रकार जैसे ऊपर दाह्य की बात की, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव को, कौन से भाव को? ज्ञेयाकार होने से
उस भाव को ज्ञायकता प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है ज्ञायकता, प्रसिद्ध है मैंने कहते हैं ऐसा। वो पदार्थ सब सारे लोकालोक को जानता है, ऐसा कहते हैं। प्रसिद्ध है मैंने उस भाव को ज्ञायकता प्रसिद्ध है, अर्थात वो पदार्थों को जानता है, इस प्रकार की बात कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यह है कि वो ज्ञेयाकार होता है, ज्ञेय बाहर पड़े रहते हैं और वो ज्ञेय ज्ञान की सीमा का उल्लंघन करके ज्ञान के भीतर नहीं आते। तो भी क्योंकि ज्ञान की अपनी इतनी सूक्ष्म योग्यता है, इतनी सूक्ष्म और इतनी गंभीर योग्यता है ज्ञान में कि ज्ञान स्वयं उन बाहर पड़े हुए पदार्थों के आकार हो जाता है, होता है स्वयं, और उन पदार्थों से कुछ भी आदान प्रदान नहीं करता। तो क्यों कहते हैं उसे ज्ञायक? क्यों कहते हैं? कहते हैं क्योंकि बाहर पड़े हुए पदार्थों के आकार हो जाता है। दुनिया तो दुनिया को जानने के कारण ज्ञायक कहती है। आचार्य कहते हैं उसको ज्ञायकता इसलिए प्रसिद्ध है कि बाहर पड़े हुए पदार्थ और ज्ञान उससे न्यारा होने पर भी वह उन पदार्थों के आकार स्वयं हो जाता है, ऐसी उसके भीतर पड़ी हुई योग्यता है। अपनी योग्यता से ऐसा होता है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से प्रश्न पत्र करता है हॉल में, किसी दूसरे की योग्यता से, किसी दूसरे की बुद्धि से नहीं। उसी प्रकार ज्ञान अपनी अकल से, ज्ञान अपनी बुद्धि से ज्ञेय जैसे आकार बनाता है, तो उन आकारों को ज्ञेय की ओर से ज्ञेयाकार कहते हैं। ज्ञेयाकार कहा नहीं, तो ज्ञेयाकार कहा तो ज्ञेयाकार है ये ज्ञान के भीतर जो दिखाई देता है। ज्ञेयाकार वो तो ज्ञेय पदार्थ के पास रहता है। ज्ञेय का आकार सदा ही ज्ञेय पदार्थ के पास रहा है, वह कभी भी निकल कर ज्ञान के पास नहीं आता। ज्ञेय मैंने द्रव्य गुण और पर्याय, ये द्रव्य गुण और पर्याय एक पदार्थ के ज्ञान की सीमा का उल्लंघन करके ज्ञान के भीतर नहीं आते। ज्ञान इसीलिए सर्व विशुद्ध कहलाता है, अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि वह उन पदार्थों के होने पर भी, उन पदार्थों के बीच होने पर भी, बीच पड़े रहने पर भी, कर्मों के बीच आत्मा पड़ा है और वो कर्मोदय ज्ञान में प्रतिभासित होता है। कर्मोदय नहीं, पर कर्म के उदय जैसे आकार, कर्म के उदय जैसा भाव वो ज्ञान में प्रतिभासित होता है, लेकिन ज्ञान का कारण वो नहीं है। ज्ञान में स्वयं ऐसी ताकत है कि वो अपने में बैठा बैठा सारे लोकालोक जैसे आकार अपने भीतर तैयार कर लेता है। ऐसी शक्ति उसके भीतर है। ऐसी शक्ति के कारण वो ज्ञायक है। ज्ञायक है तो वो पदार्थों को जानने के कारण ज्ञायक है, या ज्ञायक स्वभाव है उसका? किसके कारण से है? एक व्यक्ति जो सच्चरित्र है, तो वो सच्चरित्र अपने स्वभाव, अपनी शक्ति, अपनी जो मर्यादाएं हैं उनके कारण सच्चरित्र है, या दुनिया उसको सच्चरित्र मानती है इसलिए सच्चरित्र है? इस तरह ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञायक जो है वो ज्ञायक है, या ज्ञेय जैसे आकार या ज्ञेय के आकार, दोनों तरह से कही जाती है बात। ज्ञेयाकार अर्थात ज्ञेय जैसे आकार, ज्ञेय के आकार नहीं। ज्ञेय के आकार तो सदा ज्ञेय के पास ही रहते हैं। आकार जैसी बात ली जाए कि जैसे इस घड़ी का आकार है, तो ये घड़ी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, ऐसा कहा जाए, ये भी व्यवहार घड़ी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो। घड़ी ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं होती। घड़ी तो घड़ी की जगह स्वाधीन
अपना काम करती हुई, अपना एक भी कोई चीज इधर उधर प्रसारित नहीं करती हुई अपने भीतर ही रहती है। और इसको जानने वाला ज्ञान, इसको जानने वाला ये भी व्यवहार, कहाँ तक व्यवहार नहीं आएगा, समझने के लिए व्यवहार बहुत आता है। इसको जानने वाला नहीं, बल्कि ये बाहर पड़ी है तो इस जैसा आकार स्वयं अपने भीतर बना लेने वाला, कितनी कला है ये, कितनी जबरदस्त ताकत है ये, शक्ति कितनी जबरदस्त है कि बाहर जैसे पदार्थ पड़े हैं और उन पदार्थों के अनुरोध के बिना, उनके प्रेशर के बिना, उनकी कारणता के बिना वो कोई बल प्रयोग करते हों इसलिए ज्ञान में वे आकार बन जाते हैं, ऐसा बिल्कुल। ज्ञान तो असहाय निरपेक्ष तत्व है, निरपेक्ष ज्ञप्ति है बिल्कुल। उस निरपेक्ष ज्ञान, वो निरपेक्ष भाव से ही अपना काम सदा करता है। इसलिए निरपेक्ष होने के कारण ज्ञान की गे जैसे आकार की जो पर्याय होती है उसमें गे की कारणता बिल्कुल नहीं। अगर उसमें गे कारण हो जाए, उसमें गे का अनुरोध हो जाए, उसमें गे की सहायता और मदद हो जाए, कुछ भी हो जाए, गे से वो कुछ भी ले ले, गे है इसलिए हुआ ये भी नहीं, गे बाहर पड़ा है स्वयं और वो ज्ञान से बिल्कुल न्यारा पड़ा है, अलग पड़ा है, इसलिए गे है ये बात कहाँ से आई, ये कैसे कहेंगे हम बात। ज्ञान से जो बिल्कुल न्यारी पड़ी है चीज, अपने स्थान पर पड़ी है, अपने स्थान पर अपना परिणमन कर रही है, तो गे है इसलिए ज्ञान ने अपना आकार बनाया, ये बात भी झूठी हो गई। कितनी सुंदर है ये बात, कितनी बढ़िया है बात। गे है इसलिए ज्ञान ने अपना आकार बनाया, अरे नहीं बनाया, ज्ञान की अपने रस से, अपनी शक्ति से उस प्रकार के परिणमन की योग्यता थी, उस प्रकार का परिणमन उस बाहर के पदार्थ से अत्यंत निरपेक्ष रहकर, अत्यंत निरपेक्ष, बिल्कुल कोई संबंध न रखकर ज्ञान ने अपने आकार अपने भीतर तैयार किए हैं। यह ज्ञान की कलाकृति तब है ना ज्ञान। ज्ञान में अकल है, अकल। तो ज्ञान में अकल कब है, जब वो नकल करे तब अकल कहलाएगी। नकल करे तब। क्या ज्ञान नकल करता है गेयों की? गेय जैसे आकार उसमें दिखाई देते हैं, तो क्या ज्ञान ने गेयों की नकल की है? कि बिल्कुल ज्ञान तो गेयों की ओर झांका ही नहीं। वो तो भीतर ही भीतर काम करता है, उसे झांकने का कहाँ टाइम है। इसलिए वो गेय की ओर झांकता नहीं, पर गेय की ओर झांके बिना ज्ञान स्वयं उस प्रकार के आकार अपने आप तैयार कर लेता है। ऐसा एक बनाव है, निमित्त नैमित्तिक बनाव। निमित्त नैमित्तिक इसको कहते हैं, लेकिन उसमें कारण कार्य भाव बिल्कुल नहीं होता। कारण कार्य भाव हो अथवा ज्ञान में कोई अनुरोध हो गेय पदार्थ का, तो ज्ञान अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों एक हो जाएंगे। कारण कार्य भाव एक पदार्थ में होता है। अगर गेय की कारणता हो तो ज्ञान और गेय दोनों एक हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, ज्ञान का नाश हो जाएगा, ज्ञान अचेतन हो जाएगा। ज्ञान में पदार्थ दूसरे पदार्थ आ जाएंगे, उनका आगमन, उनका पदार्पण हो जाएगा। अज्ञानी को तो यही लगता है। अज्ञानी को यहाँ जो गेयाकार शब्द कहा है, वो गेयाकार ये बताने के लिए कहा है कि बाहर गेय पड़े रहते हैं और उन जैसे आकारों को उनका आकार भी हम कहते हैं। जैसे अपने पिता जैसे आकार को हम पिता का आकार कहते हैं। कहते हैं फोटो को? नहीं कहते। क्या कहते हैं? ये मेरे पिताजी जैसा आकार है, ऐसा कहते हैं ना? ऐसा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं? झूठ नहीं, इसका नाम व्यवहार। ये जानकर कि ये वास्तव में मेरे पिता नहीं हैं,
ऐसा जाने पहले इस बात को जाने कि ये मेरे पिता वास्तव में नहीं है, क्योंकि इनसे अब मेरा पिता जैसा कोई व्यवहार चलता नहीं। ये तो चले गए हैं संपूर्ण रूप से, यहाँ है ही नहीं। यह तो केवल इन जैसा कागज का चित्र है। तो आकार किसका हुआ? जिसमें वो चित्र है उसका आकार हुआ, या जो उनसे न्यारा है उनका आकार हुआ? तो कागज में है वो चित्र, कागज के साथ एक आकार है, इसलिए वो कागज का चित्र है। वो पिता का चित्र कहा जाता है, लेकिन पिता का चित्र वास्तविक नहीं है। शिष्टाचार में इस प्रकार की बात कही जाती है, उसको कहते हैं व्यवहार नय का कथन। पर यह जाने पहले ये जाने कि ये मेरे पिता नहीं हैं। इस बात को जानकर और फिर उन पिता के चित्र को पिता का चित्र कहे, इसका नाम व्यवहार नय। और इस बात को जाने बिना कि ये मेरे पिता नहीं हैं, बल्कि इससे विरुद्ध जाने ये तो मेरे पिता ही हैं ऐसा जाने, तो मेरे पिता ही हैं ऐसा जाने, तो फिर वो जानना तो मिथ्या हो गया ना, झूठा हो गया ना। फिर उसमें व्यवहार कहाँ से लगेगा? उसने तो मान ही लिया कि ये मेरे पिता हैं। अब व्यवहार किस में करेंगे? व्यवहार तो उस चित्र में करना था ना। उस चित्र पिता ना होते हुए भी उस चित्र को पिता कहना, इसका नाम व्यवहार। अब चित्र को तो हमने पिता ही मान लिया, तो अब ये मेरे पिता जैसा चित्र है ऐसा बोलेंगे क्या? हम तो ये बोलेंगे नहीं मेरे पिता हैं, ऐसा बोलेंगे, क्योंकि पिता मान लिया है उसको। इसलिए पिता मान लेने के बाद इस प्रकार का व्यवहार बनेगा। देखो कोई बना के बताए, बनाने की ताकत है किसी की कि ये मेरे पिता हैं ऐसा उस चित्र में मान लिया, तो उस चित्र में ये व्यवहार करो कि ये मेरे पिता नहीं हैं, लेकिन मेरे पिता जैसा चित्र है ये, ऐसा व्यवहार करो। देखो, अरे हमने तो मान ही लिया कि ये मेरे पिता हैं, और ये बात बिल्कुल झूठ है। अगर ऐसा मान लिया तो फिर हम बहुत पागलपन करेंगे। पिता जब जीवित था उसके साथ जो व्यवहार होता था वही व्यवहार हम उस फोटो से चाहेंगे, उस फोटो से चाहेंगे। मुझे आज 10,000 रुपया चाहिए, पिताजी देवो, पिताजी भोजन कर लो, भोजन कर लो, भोजन का समय हो गया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी तबीयत में तो कोई गड़बड़ी नहीं है? क्या कहेंगे? और वो चित्र नीचे गिर जाए और टूट जाए तो हम कहेंगे पिता मर गए, क्या बोलेंगे? लेकिन लोक में भी ये बात होती नहीं है। लोक में भी ये बात बिल्कुल स्वच्छ भाव से ये जानकर कि ये मेरे पिता नहीं है, ये केवल उन जैसा कागज का आकार है, उसी प्रकार ये गेयाकार नहीं है। गेयाकार होने से ऐसा शब्द है, देखो उसमें देखिए ना ग्रंथ में, इसी प्रकार गेयाकार होने से उस भाव को, कौन सा भाव? ज्ञायक जो एक भाव है, वो भाव मैंने वो सत्ता, वो चैतन्य सत्ता, उसको ज्ञायकता प्रसिद्ध है, अर्थात वो सबको जानता है, ये बात प्रसिद्ध है। ये बात प्रसिद्ध होने पर भी उसको वास्तव में ज्ञेय का कोई कलंक लगता नहीं है, क्योंकि ज्ञेय की अगर कोई मदद हो, सहयोग हो, ज्ञेय का अगर कोई प्रभाव हो, तो उस प्रभाव से तो उसकी जो निरपेक्षता है वो खंडित हो जाएगी, उसकी निरपेक्षता बाधित हो जाएगी, और वो प्रभाव उसको लग जाने के कारण अन्य पदार्थ का कोई भाव दूसरे पदार्थ को लग जाने पर वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि ये मिश्रण हो जाता है। दो पदार्थों का मिश्रण हुआ ना, एक पदार्थ की पर्याय का, एक पदार्थ के प्रभाव का, मैंने एक पदार्थ की पर्याय का दूसरे पदार्थ अर्थात ज्ञान में कोई मिश्रण हो गया, तो वो ज्ञान खोटा हो गया कि नहीं, मिथ्या हो गया कि ज्ञान रहा वो दूसरे के प्रभाव में आ गया ना, तो वो ज्ञान अचेतन हो गया। इसलिए सीधा ये मानना, यहाँ तो आचार्य ने इस कारण से कहा है क्योंकि वो गेय जैसा आकार है, इसलिए पिता के चित्र की तरह उसको पिता का, उसे पिता ही कहते हैं। इस तरह आचार्य ने भी यहाँ पर गेय जैसे होने के कारण इनको गेयाकार कहा है,
और ज्ञान का विषय बताने के लिए भी ये बात कही जाती है, लेकिन भीतर से इसकी संधि और इसका विश्लेषण करना चाहिए। हमारी बुद्धि इतनी है कि हम इसका विश्लेषण करें और विश्लेषण करने में ये देखें कि ये वास्तव में ज्ञेय नहीं है। जिनको ज्ञेयाकार कहा है आचार्य ने, ज्ञेयाकार ज्ञान में दिखाई दिए। ज्ञेयाकार होने से कौन हुआ ज्ञेयाकार? ज्ञान। यहाँ इस लाइन में ज्ञेयाकार होने से उस भाव को ज्ञेयता प्रसिद्ध है। तो कौन ज्ञेयाकार हुआ? तो ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ, लेकिन ज्ञेयाकार नहीं हुआ। वास्तव में ज्ञेय जैसे आकार से परिणित हुआ। पिता जैसा आकार है वो पिता नहीं है। इस तरह ज्ञेय जैसे आकार से ये परिणमित हुआ है, ज्ञेयाकार परिणमित नहीं हुआ है। ज्ञेय का आकार तो ज्ञेय के पास ही रहता है। अगर इस तरह ज्ञेय के आकार ज्ञान में आने लगे तो ज्ञान तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, और ज्ञेय के आकार तो बहुत बड़े बड़े हैं, नहीं है? सुमेरु पर्वत का आकार कितना है? 1,00,000 योजन है ना सुमेरु पर्वत। और इतना बड़ा कोई ज्ञान हुआ आज तक? आज तक इतना बड़ा कोई मनुष्य हुआ? अरे भाई 500 धनुष की काया तो होती है, इससे बड़ी तो नहीं होती है ना। तो ज्ञान कितना हुआ? 500 धनुष इतना। और 3.5 हाथ का हो तो 3.5 हाथ का हुआ ना ज्ञान उसके भीतर, उससे बड़ा तो नहीं हुआ ना। उसमें वो उतना बड़ा आकार कहाँ से आएगा अगर ज्ञेयाकार होता हो तो? अगर उसका आकार उसमें प्रविष्ट होता हो तो फिर वो आकार उसमें आएगा कैसे? किस तरह आएगा? तो क्या होता है कि ज्ञान तो उससे भी चाहे कितना ही लोकालोक हो, कितना ही उस लोकालोक से निरपेक्ष रहकर ज्ञान अपने भीतर अपनी कला से, अपने रस से, अपनी शक्ति से उस प्रकार के आकार स्वयमेव तैयार करता है। ये ज्ञान की गरिमा और गौरव है ज्ञान की गरिमा गौरव है कि नहीं है? अरे ज्ञेयों को की ओर झांके बिना, ज्ञेयों से कुछ लिए बिना, ज्ञेयों की मदद के बिना, ज्ञेयों के अनुरोध के बिना, ज्ञेयों की कारणता के बिना, ज्ञेय वहां है इसलिए नहीं, ज्ञेय वहां है तो फिर हर एक में ऐसे आकार बनेंगे। अगर ज्ञेय के होने मात्र से आकार बनते हों तो फिर दीवारों में भी आकार बनेंगे कि नहीं? बनने लगेंगे। लेकिन ऐसा संभव होता प्रत्यक्ष विरुद्ध है ये बात। इसलिए सारा का सारा ज्ञान का ही गौरव है, ज्ञान की ही गरिमा है, ये ज्ञान की ही कला है। ये कि ज्ञान स्वयं उससे अत्यंत दूर रहकर, निरपेक्ष रहकर, अपनी सीमा में रहकर, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहकर, और वो ज्ञान की एक एक पर्याय बिल्कुल निरपेक्ष रहकर, निरपेक्ष भाव से चला करती है अपनी क्रमबद्ध दशा में। और अपनी क्रमबद्ध दशा में उसके उस ज्ञान में ज्ञेय जैसा जो आकार तैयार होना होता है वो आकार तैयार हो जाता है, और उस जैसा ज्ञेय बाहर पड़ा रहता है। बोलो ज्ञेय ने क्या किया? यहाँ तो जैसे ज्ञेय को निमित्त कहते हैं कि ज्ञेय पड़ा रहता है, तो वैसा आकार ठीक ज्ञान तैयार कर लेता है, लेकिन उसको देखे बिना, उसकी कारणता के बिना अपने आप तैयार कर लेता है। इधर ज्ञान निमित्त हो जाता है, उधर तो ज्ञेय की निमित्तता हुई ना कि वैसा का वैसा ज्ञेय बाहर पड़ा है। लेकिन इधर ज्ञान को अगर देखो तो वहां ज्ञेय पड़े हैं वैसे के वैसे। तो ज्ञान की निमित्तता हुई कि नहीं हुई? अरे उस ज्ञान को अगर हमने देख लिया तो हमने सारे ज्ञेयों को देख लिया, ज्ञान को देख लिया, क्योंकि ज्ञान में सारे के सारे उस जैसे ही आकार, उस जैसा ही द्रव्य गुण पर्याय ज्ञान में भाषित हो रहा है। तो ज्ञान में भाषित हो रहा है, तो ज्ञान में क्या भाषित हो रहा है? ज्ञान में वो ज्ञेय भाषित हो रहे हैं, ज्ञान में ज्ञेयाकार भाषित हो रहे हैं, अथवा ज्ञान में न तो ज्ञेयाकार हैं अर्थात बाहर के पदार्थ हैं और न ज्ञेय हैं, कुछ भी नहीं है। तो फिर वहां पर कौन है? कि वहां पर तो शुद्ध ज्ञान है कि जिसमें किसी की मिलावट
नहीं है। तो ऐसा शुद्ध ज्ञान वहां पर पड़ा हुआ है, और वो ज्ञान स्वयं उस प्रकार की कलाकृतियां, वो एक ऐसा चित्रकार है कि जो किसी चित्र को देखे बिना अपने आप ऐसे चित्र तैयार कर लेता है, ऐसा कलाकार है। ज्ञाकार शब्द समझना चाहिए। ज्ञाकार लाते हैं, जनवाणी में आता है। जनवाणी में तो इतना आता है, भगवान 3 लोक और 3 काल को जानते हैं, ज्ञान भी सब पदार्थों को जानता है, ऐसा आता है ना। लेकिन आता है तो वो बात विश्लेषण की है, वो बात एनालिसिस की है। उस बात को किस विधि से जानता है, कैसे जानता है, इस बात को समझे बिना अगर वैसा का वैसा मान लिया जाए तो वह भी प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं के अहम जैसा मिथ्या दर्शन है, पर पदार्थों के अहम जैसा मिथ्या दर्शन है वो। ये बात हृदय में बिठा लेने की है, हृदय में ये बात प्रतिष्ठित कर लेने की है। ये बात कोई आवे और इस बात से डिगाने लगे, ये बात झूठ है कि ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जानता, ज्ञान पर को नहीं जानता, ये बात झूठ है। ऐसा कहने वाले मंचों से मिलेंगे, लेकिन ये बात भीतर बिठा लेने की है। वास्तव में ज्ञान ज्ञेय को जानता नहीं, क्योंकि ज्ञेय उसके भीतर आता। जानने का जो काम है वो ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की जगह कहाँ होता है? ज्ञान की पर्याय में। और ज्ञान की पर्याय में यदि ज्ञेय आ जाए तो ज्ञान ज्ञान न रहकर अचेतन हो जाएगा। धर्म धर्म आकाश काल और पुद्गल आ जाए, अथवा कोई दूसरा जीव आ जाए, तो वो ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा ना। जिसका है वो ज्ञान, वो ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा और वो दूसरे के अस्तित्व को अंगीकार कर लेगा, उसमें दूसरे का अस्तित्व हो जाएगा उस ज्ञान में। इसलिए दूसरा कोई पदार्थ उस ज्ञान में आता नहीं, दूसरे किसी पदार्थ का आकार उस ज्ञान में आता नहीं। ज्ञान स्वतंत्र स्वयमेव, ये अपने गौरव की बात कही जा रही है। इसमें अपने को गरिमा, अपने को गौरव आना चाहिए। मैं इस प्रकार के ज्ञान वाला हूं, केवल ज्ञान जैसी शक्ति वाला। मेरा जो वर्तमान में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है वो ऐसी ताकत वाला है कि वो ज्ञेयों से निरपेक्ष रहकर, हम कहते हैं ज्ञेय को जानता है, ज्ञेय को जानता है, जन्म भर हो गया, अनंत जन्म बीत गए, ज्ञेयों को जानता है, यही बात करते हैं। लेकिन ज्ञेयों को नहीं जानता, बल्कि ज्ञेय जैसे आकार जो अपने भीतर तैयार होते हैं, अपने भीतर ज्ञेयों को देखे बिना, ज्ञेयों से दूर रहकर, ज्ञेयों से विमुख रहकर, ज्ञेयों से अत्यंत अलग रहकर, ज्ञेयों से निरपेक्ष रहकर जो आकार तैयार होते हैं, वो आकार कहाँ तैयार हुए? ज्ञान भूमि में। ज्ञान भूमि में वो आकार तैयार हुए। तो फिर वो आकार किसके बने हुए हैं? ज्ञान के बने हुए हैं। इसलिए ज्ञान के बने हुए, अच्छा ज्ञान के बने हुए हैं, ज्ञान भूमि में तैयार हुए हैं। अब जानने का काम हो रहा है या नहीं? ज्ञान में, ज्ञान में तो प्रति समय जानने का काम होता है ना। तो ज्ञान किसको जानेगा? ज्ञेय आकारों को जानेगा, ज्ञेयों को जानेगा, या ज्ञेय ज्ञान अपनी सीमा में रहकर ही जानता है? ज्ञान कभी भी जानने के परिणमन में, जानने के अवसर में अपनी सीमा से निकलकर ज्ञेय के पास जाता नहीं है, और ज्ञेय ज्ञान के पास आता नहीं है। ये ज्ञान की गजब कला है, ये गजब कला है, गजब रस है ये ज्ञान का, कि वो ज्ञान स्वरस से उस प्रकार के आकार अपने आप तैयार कर लेता है। और इस प्रकार तैयार किए हुए आकार वे सारे के सारे ज्ञान के आकार, अर्थात ज्ञान ने वो आकार तैयार किए, ज्ञान उनका करता। और ये जाना किसको? किसको जाना? ज्ञान ने, ज्ञान वहां ज्ञान ही है ना। ज्ञान भूमि में, ज्ञान के प्रदेशों में कौन है? ज्ञान ही है, दूसरा गुण भी नहीं। दूसरा गुण भी इसी तरह जानने में आता है। सुख नाम का गुण ज्ञान के भीतर नहीं आता, वो तो आत्मा में ही है ना, वो तो आत्मा में ही है। पर आत्मा में होता हुआ भी वो सुख नाम का गुण आत्मा के ज्ञान के भीतर नहीं आता।
पर ज्ञान सुख जैसा भाव, सुख का जो स्वरूप है उस सुख का स्वरूप अपने भीतर तैयार कर लेता है। इसको सुख का जानना कहते हैं। वास्तव में सुख को नहीं जाना, लेकिन सुख जैसे स्वरूप को अपने भीतर जो तैयार किया उसको ज्ञान जानता है। इस प्रकार जानने वाला भी ज्ञान। अब ये जो आकार हुआ ना, सुख जैसा आकार हुआ अथवा गे जैसा कहें, मोटे रूप में गे जैसा आकार हुआ, तो गे जैसा आकार ये क्या है? ये आकार है या ज्ञान है? ज्ञान है। तो ये ज्ञान का आकार किसके द्वारा जाना जाता है? मैंने ये ज्ञान का आकार स्वयं ही जानने वाला और स्वयं ही जानने में आने वाला, ये ज्ञान का आकार ज्ञान है। ये आकार नहीं किसी का। क्या है ये? ज्ञान है। ये ज्ञान ही ज्ञान है। जिधर से देखो उधर से ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए ज्ञान ही जानने वाला वो आकार, जिसे हम आकार कहते हैं, प्रतिभास कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ये सारे नाम हैं। ये वास्तव में किसी का प्रतिबिंब, किसी का झलकाव पड़ता नहीं है, लेकिन कहे बिना ये बात समझ में नहीं आती किसका प्रतिबिंब है। तो कहते हैं ये उस पदार्थ का प्रतिबिंब है। ऐसा ये बताने के लिए कि उस समय ज्ञान में कैसा आकार बन रहा है, कौन से पदार्थ जैसा आकार उस समय ज्ञान में बन रहा है, ये बात बताने के लिए हम उसे ज्ञेय का प्रतिबिंब, ज्ञेय का प्रतिभास कहते हैं। असल में वो ज्ञान का ही प्रतिभास है। असल में वो ज्ञान का प्रतिभास ज्ञान ही है। उसमें जिधर देखो उधर ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ नहीं है, दूसरा कुछ भी उसमें नहीं है। इसलिए ज्ञान बड़े आकारों को, बहुत बड़े बड़े जो लोकालोक कितना बड़ा है, लोकालोक कितना बड़ा है, और 7 हाथ का शरीर हो तो केवल ज्ञान भी 7 हाथ का हुआ, कितना बड़ा हुआ। वहां से निकलता है उस आत्मा से, शरीर में जो आत्मा है उसमें से केवल ज्ञान निकलता है? नहीं निकलता। तो इसके 7 हाथ के आकार ने इस हिमालय को कैसे जान लिया? हिमालय का आकार है कि नहीं? 1600 मील लंबा, इतना लंबा, तो इतना लंबा आकार उस ज्ञान में आया या नहीं? आ जाता वो आकार, वो उसका जो व्यंजन पर्याय का आकार है, क्या वो आकार इसके भीतर आ जाता? अरे आ जाता तो फिर वो तो ज्ञेय ही आ गया ना, वो तो पदार्थ ही आ गया ना। अगर उसका आकार आ जाता तो क्या होता है इसमें कि ज्ञान ने तो सिर्फ ये जान लिया कि ये 1600 मील लंबा है, हो तो गया उसने 1600 मील का। वो क्या जाना ज्ञान ने? ज्ञान ने ये जाना, उसका आकार ज्ञान में नहीं आया, पर इसी को आकार कहते हैं कि 1600 मील लंबा ये ज्ञान में सारी बात आ गई कि नहीं आ गई? नहीं आई। वो ज्ञान छोटा सा होने पर भी 1600 मील उस ज्ञान में आ गया है कि नहीं आ गया? इसलिए 1600 मील लंबा है, ये बात ज्ञान ने जान ली। इसको हिमालय का जानना व्यवहार से कहा जाता है। ये व्यवहार जाना क्या है कि वो सब ज्ञान ही था। 1600 मील है, ये ज्ञान बोल रहा है, हिमालय नहीं बोल रहा है, और हिमालय के कारण से नहीं बोल रहा है, लेकिन ये ज्ञान बोल रहा है। इसलिए ज्ञान ने स्वयं ये बोला कि वो 1600 माइल लंबा है। ऐसा ज्ञान में भीतर एक विकल्प उठा। हमारे भीतर भी विकल्प उठते हैं पदार्थों के संबंध में, नहीं उठते? उठते हैं नहीं? रात और दिन, सवेरे से शाम तक जो विकल्प उठते हैं, तो उन विकल्पों में वो पदार्थ आ जाते हैं। ज्ञान के उन विकल्पों में हम किसी पदार्थ के संबंध में सोचते हैं। हम यहाँ से सम्मेद शिखर के संबंध में सोचें तो सम्मेद शिखर के संबंध में सोचने पर वो सारे के सारे जो टोंक हैं वो हमारे ज्ञान में दिखाई देते हैं कि नहीं? देते हैं ना। तो इतना बड़ा टोंक वो हमारे ज्ञान में कैसे आता होगा? ज्ञान तो छोटा है ना, तो कैसे भेद कर आता होगा, तोड़ कर आता होगा? तो कैसे आता होगा? कि कुछ नहीं आता। वो ज्ञान ने ये जान लिया कि इतना बड़ा है। कितना बड़ा है? ज्ञान ने क्या जाना कि ये इतना बड़ा है, ऐसा ज्ञान ने जाना। इसी को उस आकार का आना कहते हैं, इसी को वो ज्ञेय आकार कहते हैं। तो ज्ञान तो जानने का काम करता है और दूसरा काम करता है?
क्या करता है? वो ज्ञाकार है, वो भी ज्ञान ही है ना। तो क्या करता है? वो जानने का ही काम करता है या दूसरा भी काम करता है? तो उसने जान लिया कि 1600 मील है, तो ये 1600 मील जानने में आया कि नहीं आया? नहीं आया जानने में। 1600 मील होता ये ज्ञान जब जानने में आता। अरे ये आकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश, ये सारा आकाश अनंत है, अनंत। अनंत होने पर भी ज्ञान जान लेता है कि ये अनंत है। ऐसा अनंत है, ऐसा जान लिया तो सारा आकाश जानने में आ गया। इस प्रकार ज्ञान में ज्ञाकार के प्रवेश के बिना ज्ञान की ऐसी लचीली ताकत है, ऐसी सुंदर ताकत है, ऐसी मनोहर, एकदम मुग्ध हो जाए। अरे मेरा ज्ञान ऐसा, मेरा ज्ञान ऐसा जो यहाँ बैठा बैठा लोकालोक के सारे आकारों को अपने भीतर चितेरे की तरह उसकी चित्रकारी कर ले, ऐसा मेरा ज्ञान। तो कितनी गरिमा अपनी आ जाएगी। एक जरा से पेंटर को कितना रहता है, कितना गर्व रहता है। एक पेंटर हो जरा सा यहाँ लोग का, तो वो जो फोटो बनाता हो किसी के, उसको गर्व कितना रहता है। लेकिन ये पेंटर कैसा हमारे पास, ये कैसा पेंटर है जो एक क्षण में सारे लोकालोक जैसे चित्र अपने भीतर तैयार कर लेता है और इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, इसको जरा भी गर्व और घमंड नहीं होता, थोड़ा भी, और कोई कषाय इसमें भीतर प्रवेश नहीं। अरे मैंने इतना कर लिया, अरे तू ये तो तेरा बहुत कम है, तेरे जरा से हिस्से में इतनी ताकत है कि तू लोकालोक को जान ले। अनंत लोकालोक हो तो भी ये ज्ञान थकेगा नहीं, कभी ज्ञान थकने वाला नहीं है। इतनी ताकत मेरे ज्ञान में है। ये मैं ज्ञायक, मैं ऐसा ज्ञायक कि जिसके ज्ञान में अनंत लोकालोक को जानने की ताकत है। जानने की ताकत कैसी? कि ऐसे अनंत लोकालोक हों तो उनके आकार, उन जैसे आकार बनाने की ताकत मेरे ज्ञान में पड़ी है। स्वतः स्वभाव निरपेक्ष, किसी से, जगत के किसी पदार्थ से संबंध बनाए बिना निरपेक्ष भाव से मेरे ज्ञान में ये ताकत पड़ी है। ऐसा मेरा अद्भुत ज्ञान स्वभाव है। ये बात निरंतर चिंतन की है कि नहीं? अपनी गरिमा, अपना गौरव लाने की है कि नहीं? ये बात जानने की है या नहीं कि मेरे ज्ञान में कुछ आता नहीं है। क्योंकि दुख किस बात का है? आ जाता है, यही मानते हैं। ज्ञेय आ जाता है, ज्ञेयाकार आ जाता है, इसी बात का तो कष्ट है ना। तो ये कष्ट मिट जाएगा कि नहीं एक क्षण में? अरे आचार्य तो कहते हैं प्रमुदित हो जाओ। तुमने अब तक ये माना था कि मेरे ज्ञान में सारे के सारे आ जाते हैं, चले आते हैं, इसलिए एकदम भयभीत, एकदम चिंतित, कि एकदम चिंतित होता है। लेकिन जब ये जान लिया, अरे कुछ होना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं आज तक, निगोध के ज्ञान में भी कुछ नहीं हुआ। वो निगोध का ज्ञान भी मानता यह है कि ज्ञेय मेरे ज्ञान में आते हैं, लेकिन वो ज्ञान भी ज्ञेय नहीं आने के कारण शुद्ध पड़ा है, लेकिन अपनी कल्पना से शुद्ध हो गया है। क्या? हाँ, ज्ञेय अगर आ जाए तब तो मिलावट हो जाए ना, अशुद्ध हो ही जाए, लेकिन वो तो नहीं आया। उस अपेक्षा से देखा जाए तब तो वो शुद्ध पड़ा है, लेकिन वास्तव में उसकी कल्पना ऐसी है, ज्ञान की ही। ज्ञान में से उस कल्पना का बहिष्कार होना चाहिए ना, वो कल्पना निकलनी चाहिए ना कि ज्ञेय मेरे भीतर आता है। वो कल्पना ज्ञान में से निकले तब ज्ञान शुद्ध हो ना। इसलिए ज्ञान में से अगर वो कल्पना निगोध में भी निकल जाए तो निगोधिया जीव को तो उसी समय मुक्ति का अनुभव हो। ऐसा सुंदर ये ज्ञान स्वभाव है जो बार बार पुनः पुनः चिंतनीय है। हो गया।